T20 क्रिकेट में ना आपको पता है, मैं हमेशा कहता हूं कि जब दो छोटी टीमें एक दूसरे का मुकाबला कर रही हो ना, तो वो मैच कुछ भी किसी भी टाइप का रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है। उस मैच में 300 रन भी बन सकते हैं, फास्टेस्ट 50 भी बन सकती हैं, फास्टेस्ट सेंचुरीज भी बन सकती हैं, छक्कों की बारिश भी हो सकती है। बड़ी टीमें आपस में जब खेलती हैं ना, आपको पता होता है हाँ एक सर्टन लेवल तक एक एंटरटेनमेंट मिलेगी। ये छोटी टीमें ये तो भसड़ कर देती हैं भाई। और आपने देखा ही है, ये नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ठीक है, स्कॉटलैंड हो गया, नीदरलैंड्स हो गया। आज मैच हुआ है नीदरलैंड्स का और नेपाल का, और इस मैच की जो एंडिंग है ना, वो थ्रिलिंग कम है, हंसा हंसा कर पागल कर देने वाली ज़्यादा है। मतलब वहाँ ना अलग ही लेवल का भसड़ मचा है। ये ट्राई नेशन सीरीज हो रही है स्कॉटलैंड के अंदर। 3 टीम्स हैं, स्कॉटलैंड होस्ट कर रहा है, नीदरलैंड्स है, नेपाल है। अच्छा जी, नेपाल वर्सेस नीदरलैंड्स का मैच 40 ओवर्स के एंड के ऊपर, यानी कि पहली 2 इनिंग्स के एंड के ऊपर स्कोर्स टाई। पहले सुपर ओवर में स्कोर्स टाई, दूसरे सुपर ओवर में स्कोर्स टाई, तीसरे सुपर ओवर में मैच का फैसला हुआ है। और ऐसा फैसला हुआ है कि आप ना यकीन करो सर पकड़ के बैठ जाओगे, हंस हंस पागल हो जाओगे। पहले मैं आपको बताता हूँ पूरे मैच की सिचुएशन क्या थी। नीदरलैंड्स ने पहले बैटिंग की, उन्होंने किए 152 रन, उनके 7 आउट हुए। नेपाल को 153 रन चाहिए थे, आखिरी ओवर में नेपाल को 16 रन चाहिए थे। नेपाल वाले चिक गए और उन्होंने स्कोर टाई कर दिए, वरना नीदरलैंड्स अपनी तरफ से ऑलमोस्ट आखिरी ओवर में मैच जीत गया था। मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, नीदरलैंड्स ने पहले बैटिंग की, उनकी तरफ से ब्लेविट उनका ओपनर 20 रन किए, उसने 16 गेंदों के ऊपर। अच्छा, 19 रन उनका दूसरा ओपनर जो है मैक्स, उसने किए 11 गेंदों के ऊपर। विक्रमजीत सिंह 30 रन किए 29 बॉल्स के ऊपर। तेजा उसने जनाब 35 रन किए 37 बॉल्स के ऊपर। नीचे साकिब जुल्फ़िकार 25 रन कर गया 12 गेंदों के ऊपर 208 के स्ट्राइक रेट से, और उसने एक डिफरेंस पैदा किया। नीदरलैंड्स वाले 150 क्रॉस कर गए, ठीक है, 152 फॉर 7। नेपाल की बॉलिंग की बात की जाए तो संदीप लामिछानी वो ब्रिलियंट, 4 ओवर्स 18 रन 3 विकेट्स, ठीक है। उसके अलावा जनाब नंदन यादव 2.5 ओवर्स 18 रन 2 विकेट्स, 1 विकेट ली ललित ने, और इसके अलावा 1 विकेट ली कुशाल ने। अब नेपाल ने 153 करने थे, उनका जो ओपनर है कुशल, उसने 34 रन किए 23 बॉल्स के ऊपर। फिर रोहित उनका कैप्टन, उसने 48 रन किए 35 बॉल्स के ऊपर। अच्छा, फिर किरण 15 किए 25 गेंदों के ऊपर। रुपेश 19 किए 14 गेंदों के ऊपर। नंदन इसने 4 4 8 12 रन, जो 16 रन चाहिए थे ना एंड पर, उसमें से 12 जो है क्रूशल इसके बल्ले से आ गए। ये 2 चौके मार गया नंदन, इसने 12 रन किए 4 गेंदों के ऊपर। वो बड़े क्रूशल रन साबित हुए, वरना नीदरलैंड्स ऑलमोस्ट, मतलब 16 रन ठीक ठाक होते हैं तो हर किसी को लग रहा था कि नीदरलैंड्स ले जाएगा। नेपाल वालों ने ना आखिरी ओवर में गेम छिक दी, 152 करके स्कोर्स हो गए टाई, ठीक है। अच्छा जी, और मैंने आपको बताया कि क्रिकेट की हिस्ट्री है ना जितनी भी, वो लिस्ट ए की है। T20 फ्रेंचाइज बेस्ड जो मॉड्यूल के ऊपर खेली जाती है, या T20 इंटरनेशनल जो ICC के अंडर होते हैं, इवेंट सीरीज सब मिला मिलू के, कभी ऐसा नहीं हुआ इससे पहले कि एक टीम का मैच थर्ड सुपर ओवर, 2 टीमों का मैच थर्ड सुपर ओवर में गया हो, मैक्स सेकंड सुपर ओवर तक गया हुआ है। वो इंडिया अफगानिस्तान का भी रिसेंटली मेरे जहन में आ रहा है, वो गया हुआ है। इसके अलावा तीसरे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, सुपर ओवर्स की ज़रा कहानी सुनना। इसमें ना एक बॉलर है इनका नीदरलैंड्स का, उसने 4 ओवर किए 14 रन दिए 3 विकेट्स ली थी, ठीक है। जब वो सेकंड इनिंग में डिफेंड कर रहे थे ना नीदरलैंड्स वाले, इसने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी। 2 विकेटें बाय द वे विक्रमजीत सिंह भी ले गया था, 1 विकेट काइल ने, फ्लेचर ने और जैक, इन तीनों ने 1 विकेट ली थी। अच्छा जी, अब जब सुपर ओवर कराने आया ना डैनियल डोरम, तो उसको जनाब कुशाल साहब ने मारे 2 छक्के और 1 चौका, ठीक है। और टोटल मिला के डोरम साहब देकर गए 1 ओवर में 19 रन, ठीक हो गया। 1 ओवर में 19 रन, जिसमें कुशल ने 2 छक्के और 1 चौका लगाया, ठीक है। वही डोरम जिसने अपने मेन स्पेल में, ठीक है, रेगुलर इनिंग्स में, रेगुलर टाइम में 4 ओवर्स में 14 रन दिए थे, 3 विकेटें ली थी। अच्छा, उसके बाद जनाब अब आए जब ये नीदरलैंड्स वाले, नेपाल ने पहले बैटिंग करते हुए 19 रन बना लिए सुपर ओवर में। इधर आया लेविट, इनका ओपनर, वो कुल्हाड़ा है, उसने मारा छक्का पहली गेंद के ऊपर। उसके बाद दूसरा ओपनर मैक्स, 1 छक्का 1 चौका वो लगा गया, ठीक है।
इनको जो लास्ट 2 गेंदें थी ना उस पर मैक्स छक्का और चौका लगा गया, जिससे इनका जो है ना पहला सुपर ओवर वो भी 19 के ऊपर एंड अप हुआ। ठीक है, 10 रन वो 2 गेंदों पर बना गया, तो उसकी वजह से जो पहला नीदरलैंड्स का था सुपर ओवर वो टाई हो गया। नेपाल ने 19 किए, नीदरलैंड्स ने भी एंड पर 2 बाउंड्रीज लगाकर 19 रन किए। कम्स सेकंड सुपर ओवर, वो जनाब ललित साहब ने फेंका। ठीक है, ललित साहब ने सॉरी ललित ने फेंका नहीं, ललित ने बेसिकली वो ये क्या इसने ये ललित, हाँ नहीं ललित ने बॉलिंग की थी ना यार, एक तो गलत लिखा हुआ है, क्या ग्रोसरी वालों से यहाँ लिखा तो सही करो, मैं भी कहूँ वो ओवर तो ललित ने किया। खैर ललित साहब को जनाब 2 छक्के पड़े पहली 3 गेंदों के ऊपर। ठीक है, फिर उसने कम बैक किया और नीदरलैंड जो है ना वो सेकंड सुपर ओवर में 17 रन बना सका, 2 शॉट पहले सुपर ओवर की निस्बत। ठीक है, हालांकि उसको 2 छक्के पहली 2 गेंदों के ऊपर पड़ गए थे, पहली 3 के ऊपर। ठीक है ना, अच्छा उसमें जनाब फिर रोहित आया नेपाल की तरफ से, उसने पहली गेंद के ऊपर छक्का। ठीक है, उसके बाद वो दपिंद्रा, वो जो उनका कुलाड़ा बैट्समैन है नेपाल का, उसने चौका कस मारा। ठीक है, उसके बाद जनाब इनको 7 रन चाहिए थे फाइनल बॉल के ऊपर नेपाल को। ठीक है, उस पर ये एडी दपिंद्रा ये छक्का मार गया उसको कायली को, क्लेन को, और वो छक्का मार के ये 16 के ऊपर चले गए। उन्होंने जनाब 16 किए थे, 17 जीतने के लिए चाहिए थे, ये 16 बना गए, दूसरा सुपर ओवर भी टाई। अच्छा फिर कम्स तीसरा सुपर ओवर, वो ऑफ स्पिनर जो उनका जैक है उसने स्टार्ट किया। अच्छा जैक ने क्या किया जनाब, जैक ने ना पोडल और रुपेश इन दोनों को आउट कर दिया पहली 4 गेंदों के अंदर अंदर, पूरा ओवर भी नहीं कंप्लीट किया, वो नेपाल की दोनों विकेटें ले गया ये जो जैक है। मज़ेदार बात यह रन भी कोई नहीं दिया, तो नेपाल ने थर्ड सुपर ओवर में रन ही कोई नहीं किया, देवर 0। और जब आया लेविट, फिर उसको सीधी सी बात है 6 गेंदें थी, सिर्फ 1 रन करना था, संदीप लामिशानी वो बॉलर पे, वो रन फिर बचाना मुश्किल हो जाता है, तो लेविट ने पहली गेंद के ऊपर ही छक्का मार के तो मैच जीत लिया। ये हुआ है नीदरलैंड्स वर्सेस नेपाल के T20 मैच में, कि जहां पर पहली इनिंग्स में स्कोर्स टाई, पहले सुपर ओवर में स्कोर्स टाई, सेकंड सुपर ओवर्स में स्कोर टाई, और थर्ड सुपर ओवर में एक टीम रन ही नहीं बना पाती पहले बैटिंग करते हुए, 0 के ऊपर उनके दोनों खिलाड़ी आउट हो जाते हैं, और अगला जो आता है अपोनेंट वो पहली गेंद के ऊपर छक्का मार के मैच जीत जाता है। छोटी टीमों के मैचेस मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं नहीं बात करता, ये काफ़ी सारे लोग ये बात कर चुके हैं कि ये जो छोटी टीमें एक दूसरे को रगड़ती हैं ना, ये T20 में ज़्यादातर रैकेट्स में आप देखेंगे छोटी टीमें ठीक ठाक आपको नज़र आएंगी, टीम वाइज रैकेट्स हैं उसमें भी नज़र आएंगी, और प्लेयर्स के जो रैकेट्स हैं ना इंडिविजुअल, उसमें भी आपको छोटी टीम्स के नज़र आएंगे, और उसकी रीज़न ये आपके सामने है, क्योंकि ये एक ही तरह मतलब एक ही लेवल सर्टन लेवल के ऊपर क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना, तो उसमें जिसका दिन हो ना उस दिन फिर वो तबाही फेर देता है, जैसे ये इस मैच में सुपर ओवर्स और रिजल्ट्स को लेकर तबाही मची है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।